पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे इतना ज्यादा, संसार के एक एक लोगों से इतना ज्यादा प्रेम रखा। संसार के एक एक लोगों को बचाने के लिए आज से 2025 साल पहले परमात्मा ने अपने पुत्र को एक बलिदान स्वरूप धरती पे भेजा। इसको हर एक जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। उनका नाम था प्रभु यीशु मसीह। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को इस लकड़ी के क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। बहुत लोगों को मालूम नहीं है प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे क्यों चढ़ाया गया। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी पाप के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता था। इसलिए आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक बलिदान को भेजा। वो बलिदान का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रत्येक मानव को पाप से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान दे दिए। बाइबल बताती है जो कोई काट पे लटकाया जाता श्रापित है। यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, हमारे बीमारी को, हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। एक जानवर को भी इस तरह से नहीं मारेंगे, एक बार में उसका सर को कलम कर दिया जाता है। मगर यीशु ने कोई भी अपराध नहीं किया। यीशु ने अंधों को आंखें दिया, यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह इतना पवित्र, मात्र 33.5 साल इस दुनिया में रहे। एक एक लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने तड़प कर अपना खून बहाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। उनके शरीर में से कपड़े को उतार कर खूंटा में बांध कर इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। बाइबल बताती उनका शरीर जैसे हल जोतने से जमीन में रेखारी पड़ जाती है, यीशु का पीठ ऐसा हो गया। यीशु मसीह को कुचल दिया गया। यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया। यीशु मसीह के सर में कांटा लपेटा गया। कौन आपके लिए इतना दुख सहा? वो परमेश्वर का मेमना है। बाइबल बताती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर ने सिर्फ ईसाइयों से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और जगत के एक एक लोगों को बचाने के लिए अपना लहू तड़प कर बहाया। बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ने इंसान के लिए 2 रास्ता को तैयार किया है। आपको चुनाव करना है, कौन सा रास्ता आप चुनते हैं। यीशु ने बताया एक रास्ता सकरा है, एक रास्ता चौड़ा है। यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है और ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लिए सब मर गए। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है। इस आत्मा का उद्धार होना है, इस आत्मा को स्वर्ग में जाना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। यीशु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, उसे क्या लाभ होगा? आप दुनिया में कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे, कितना भी पैसा कमा लेंगे, आपका पैसा बैंक में ही रह जाएगा। आप अपने रहने के लिए आलीशान घर बना लेंगे, टाइल्स लगा लेंगे, मगर उस घर में आप ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। आपके लिए रियल घर स्वर्ग में बना हुआ है। यीशु मसीह आपके हमारे लिए
सोने का घर बना के रखा है। यीशु मसीह इस दुनिया में किसी का धर्म का स्थापना, कोई धर्म को लेके नहीं आए, कोई धर्म का स्थापना नहीं किए, वो रास्ता बताने के लिए आए। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है और कोई रास्ता नहीं है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है और कोई रास्ता नहीं है। अगर पाप के द्वारा मर जाएंगे तो आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं, यीशु ही एक रास्ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और कोई रास्ता नहीं है। ज्योति बाइबल बताती है, ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को ही किए जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर इतना पवित्र है, बाइबल बताती है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर धरने का जगह है। वो बैठता है तो आसमान और जमीन भी कम पड़ता है। इतना बड़ा वो परमेश्वर है, वो गम में ज्योति में रहता है। किसी मनुष्य ने उसे देखा है ना कभी देख सकता है। हम आपको पाप से बचाने के लिए, हम आपको पाप से शुद्धिकरण कराने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह ने आपके हमारे लिए तड़प तड़प कर अपना लहू बहाया है। बाइबल बताती है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप चाहे सोना चढ़ा दे, चाहे चांदी चढ़ा दे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। चाहे आप बलिदान बकरा चढ़ा दे, चाहे मुर्गा दे दे, इसके द्वारा आप बचेंगे नहीं। मगर परमेश्वर का पवित्र खून, परमेश्वर के एकलौते का पवित्र खून ही आपको शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोता है। यीशु मसीह ही मुक्ति का रास्ता है। यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है, ज्योति जगत में आ गई है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। बाइबल बताती है, एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही दिखाई दे रहा है, अंत में उसे मृत्यु ही प्राप्त होगी। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको यीशु को जानना भी आवश्यक है। यीशु मसीह इतना पवित्र, यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। बाइबल बताती है, सभी पापी हैं, सभी पापी हैं, जब तक लोगों को मार दिया जाता पूरी दुनिया खत्म हो जाती। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह ने हम आपको बचाने के लिए अपना लहू दे दिया। यीशु मसीह की एक मार्ग उद्धार करता, मुक्तिदाता है। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसा परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, मुक्ति का मार्ग यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मोक्षदाता है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा।